ईद मिलन समारोह है। हम लोग ईद मिलन कर रहे हैं। असर दे करके उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। भगवान इस ईद को पूरे विश्व के लिए अमन का पैगाम दे दे। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग भाईचारे से रहें और इस ईद के बरकत से, रमज़ान के बरकत से पूरी दुनिया में अमन शांति कायम रहे। कौन सा जाम है, कैसा जाम लगा हुआ? देखिए, ये तो नगर निगम को और प्रशासन को चाहिए था कि यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। अब निर्जान के मोदी नगर से आने वाले लोगों के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी होकर के जाए, और जनता भी इसमें दोषी है। जब काम चल रहा है तो जो इस मोहल्ले के आसपास रहते हैं, जिनको इस रोड पर आना ही आना है, वो अगर इस रोड से आते हैं तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग बेवजह अलीगंज से होते हुए भी इसी होकर जा रहे हैं, इधर तिलका मांझी से होकर के लोग जो जाना चाहते हैं इसी होकर जा रहे हैं, तो प्रशासन को अविलंब यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है। मैंने देखा कि आप खुद नाला में अभी फंसे हुए थे। हाँ, तो हम तो बगल में मोटरसाइकिल थोड़ा चला गया बगल में, तो नाला में तो जाना स्वाभाविक हो गया था। लेकिन ये कुव्यवस्था का प्रतीक, ये जिम्मेदारी किस पे जाती है? देखिए, वो जो यातायात व्यवस्था देखते हैं भागलपुर नगर निगम के ऊपर, तो ये उनके ऊपर सीधी जाती है। तो उनको देखना चाहिए कि अनावश्यक लोग इसमें से नहीं गुजरे। पुल का निर्माण हो रहा है, हम लोगों की लाचारी है कि इस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, हमको तो इसी होकर जाना पड़ेगा। आप तो बहुत बड़े समाज सेवी अध्यक्ष हैं। मैं ये अपील करता हूँ आपसे कि आप भी तो इस चीज़ को देख सकते हैं, इस बात को रख सकते हैं, और आपकी बात को कहीं नहीं। प्रशासन को कहा है जी, कई बार प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहा है कि इस पर व्यवस्था कराइए। और रोज 2-4 एक्सीडेंट होता है, रोज इतना उबड़ खाबड़ हो गया है। तो ये भी कहा गया था ठेकेदार से इससे भी कि रोलर चलवा दीजिए, तो कम से कम एक्सीडेंट होने से बचे। उन्होंने भी बात को नहीं माना। ये ओवर ब्रिज कब तक बन करके तैयार होगा? जी, ये तो वो लोग बोल रहा है कि जितनी जल्दी होगा हम लोग बनाएंगे। काम तो चला हुआ है, लेकिन अगर व्यापक पैमाने पर काम होगा तभी, नहीं तो फिर बरसात में बहुत परेशानी होगी लोगों की। अच्छा, कितने लोगों की आवाजाही है दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र में? इधर तो सारे लोगों की उनकी जनसंख्या तो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं। एक अनुभव लेकिन है कि इसमें हजारों लोग जाते आते हैं जो कि बेवजह जा रहे हैं। टेम्पो वाला जो ये 4 व्हीलर है, जो ये ऑटो वाला है, इसको तो प्रशासन को चाहिए कि भोलानाथ पुल होकर के उसको गुजारने का तब तक दिया जाए उसको आदेश, जब तक कि ये पुल और इधर की सड़कें ठीक नहीं हो जाती। आप अपना नाम परिचय के साथ? मेरा नाम नंदकिशोर पंडित हुआ, मैं कर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है। सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का, और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर तो आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे दिव्यांग भाई बहनों प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है, और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों आग लगी थी, किस तरह से आग पे काबू पाया गया है? तो देखिए, अभी तो चालक से बात की है तो बताया कि साफ करने गाड़ी लगा के उतरा था, तो इधर से आया तो देखा दोनों गेट की तरफ आग निकल रहे हैं। ये तो
गाड़ी भी पुरानी नहीं, 1-1.5 साल की गाड़ियाँ गाड़ी बता रहे हैं। ये 18 है, 27-98 बता रहे हैं। साहेबगंज की तरफ से गली की गाड़ी है और खाली गाड़ी है। ये है कैसे लगी आग, और जब यही है तो कोई पता नहीं क्या कुछ न कुछ हुआ होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा। और हम जैसे हमको मालूम हुआ तो हम लोग फायर ब्रिगेड को और अपने 112 वाले को बोले, दोनों थाना को बोले जिसके पास फायर की गाड़ी है, छोटी वाली को तुरंत मूव किया लोग। ये गाड़ियाँ दोनों तरफ लग जाती है, तुरंत गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है रोड पे, क्योंकि जो अंडर लोड चलने लगा तो गाड़ियाँ बढ़ गई। यातायात को सुचारू किया जा रहा है सर? यातायात तो सुचारू किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा बुझाना था, इसलिए जरूरी था। और खाली हो गया तो 10 गाड़ी निकलवाएंगे, सब कुछ लगेगा। इसलिए नौगछिया तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक गई इसके चलते, तो तरफ से गाड़ियाँ रुक गई। 10-15 मिनट लगेंगे। थैंक यू सर। थैंक